हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी IQ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक नया टाइप सीखेंगे। इस टाइप में हम जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन यानी कि किस्त वाले क्वेश्चन जो बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्याज ब्याज हमें चक्रवृद्धि दे रखी है यहाँ पर और हमने किस्त निकालनी है। हमने पैसा लोन पे लिया, वॉज टेकन इन लोन, 210 रुपये। दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इफ द रेट इज इतना, 10% का हमारा रेट है, तो इंस्टॉलमेंट क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल कितना है? 210 रुपये। तो एक चीज़ बताओ, इसको करने का जो तरीका है, स्मार्ट तरीका, वो देखो कि 10% की बात हो रही है। 10% की बात हो रही है। 10% मतलब 1/10, यानी कि पैसा हमारा 10 से 11 हो जाएगा एक साल में। ठीक है, 10 से 11 हो जाएगा। अगर 2 साल की बात करूं तो स्क्वायर 100, स्क्वायर करूं 121, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर एक साल की बात करता हूँ तो 10 से 11, अगर 2 साल की बात करता हूँ तो 100 से 121। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि हमारा किस्त किस्त तो इक्वल है ना। तो एक चीज़, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट, मतलब हमारा इतना प्रिंसिपल था, ये इतना अमाउंट था, इतना हम चुका रहे हैं एक साल बाद, एक साल बाद। ठीक है, तो एक इनको सेम होना पड़ेगा। इनको सेम कैसे करने के लिए क्या करें? इनको सेम करने के लिए क्या करें? 11 से इंटू कर देते हैं। अगर मैं 11 से इनका इंटू करूँ तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 11 से इंटू करूँगा तो 110 और 11 से इंटू करूँगा तो 121, ये आ गया। अब देखो हमारे क्या है, अमाउंट सेम आ गया। मतलब हम एक साल बाद हम जो पैसा देंगे, एक साल बाद हम जो चुकाएंगे वो 121 चुकाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम इनको जोड़ लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 210 रुपये। ये कितना आएगा? 242 रुपीज़। यानी कि हमने टोटल पैसा 210 यूनिट लिया था और चुकाया कितना? 242 रुपये। यानी कि ब्याज की वजह से कुछ रुपए हमें ज़्यादा चुकाने पड़े। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल आया। ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल तो हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 210 रुपये दे रखा है। ये यूनिट है, ये रुपीज़ में है। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 रुपीज़। मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई 1 रुपये। हमसे क्या पूछा है? किस्त। किस्त कितनी कितनी की, और किस्त हमने कितनी कितनी की निकाली कि 121 यूनिट, 121 यूनिट हमने चुकानी है। तो देखो, अगर मुझसे इंस्टॉलमेंट पूछे, इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 121 है, एक यूनिट के लिए 1 रुपये है, तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121 रुपये। अगर मुझसे पूछता कि मैंने कितना ब्याज चुकाया, तो ब्याज कितनी चुकाई मैंने? 32 यूनिट। तो इंटरेस्ट कितना आ जाता? 32 रुपये, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखो हमने क्या किया है कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितनी ब्याज है, कितना इंस्टॉलमेंट है, कितना प्रिंसिपल है, या कितना टोटल अमाउंट चुकाया है। 4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हमने रेट से रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है कि रेट मतलब 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 से 11 हो गया एक साल में। तो एक साल बाद कितना होगा? 2 साल में कितना हो जाएगा? 100 से 121। एक साल में 10 से 11, तो 2 साल में कितना हो गया? 100 से 21। अगर ब्याज सेम होनी है तो हमें 121, 121 दोनों हमारा अमाउंट सेम होना चाहिए। तो 121 को यहाँ पर 121 बनाने के लिए क्या किया? 11 से इंटू कर दिया दोनों तरफ। ये कितना आ जाएगा? 121, और ये कितना आ जाएगा? 110। अगर मैं टोटल को जोड़ दूँ तो 210, टोटल जोड़ दूँ 242। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। यानी कि टोटल प्रिंसिपल हमने 210 लिया और टोटल चुकाया कितना? 242। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 210 रुपये लिए थे हमने,
तो यानी कि 210 यूनिट की वैल्यू 210 रुपये है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये आई है, तो ये जो यूनिट आई हैं तो ये रेशो है ना, ये यूनिट है। ठीक है, जैसे हम के वगैरह मान के करते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो ये यूनिट हैं। लेकिन हमें रुपीज़ में अगर कुछ ना कुछ दिया होता है, या हो सकता है हमें अमाउंट दे रखा हो कि इतना अमाउंट हमने टोटल चुकाया, तो वहाँ से हम यूनिट की वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ में क्या दे रखा था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की मदद से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और 121 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यही तो हमारा इंस्टॉलमेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, 5% की हमारी ब्याज है। 5% यानी कि 5/100 यानी कि 1/20, ये है हमारा रेशियो परसेंटेज का। 1/20 यानी कि 20 से 1 रुपये बढ़ेगा तो कितना होगा, 20 से 21 यूनिट एक साल में। ठीक है, एक साल पीछे इतना होगा, और 2 साल पीछे कितना हो गया, एक साल में इतना है तो 2 साल में कितना होगा, 400 और 441, ये हो गया। लेकिन ब्याज तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 441 ब्याज चुकाई हमने, यहाँ सिर्फ 21 चुका रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बराबर करने के लिए क्या करूँ, यहाँ इसको भी मैं 21 का इंटू कर लूँ, इसको भी मैं 21 का इंटू कर लूँ, तो कितना बनेगा, ये हिस्सा कितना हो जाएगा 420, और ये हिस्सा कितना हो जाएगा 441। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं टोटल देखूं तो ये कितना आ जाएगा 820 रुपये, और ये कितना आ गया 882 रुपये, यानी कि 820 रुपये लिए और इतने चुकाए। हमसे क्या कह रखा है, इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 441 की वैल्यू दे रखी है कि ईच, मतलब हर की वैल्यू इतनी है, यानी कि इसकी वैल्यू इतने रुपीज़ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, 441 से डिवाइड कर लो आप। 441 से मैं डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 40 बार, 4 बार ये कटेगा, 1 0 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये आ गई। हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 40 से इंटू कर दो, यानी कि 820 में 40 का इंटू कितना आएगा 00, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, यानी कि 32,800 रुपये, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये तरीका है ना, काफ़ी आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 5% यानी कि 1/20, 20 से 21 हो गया एक साल में, 2 साल में कितना होगा स्क्वायर। देखो मैं इस डबल वाला ही पावर आपको बताया है कि अगर साल डबल हो रहे हैं ना तो पावर स्क्वायर हो गई, अगर साल ट्रिपल हो रहे हैं तो पावर ट्रिपल हो गई, इस तरह से होता है। ठीक है, एक साल में इतना हुआ तो 2 साल में कितना होगा, 400 से 441 स्क्वायर कर दिया। अगर क्यूब का होता तो 3 साल का और निकालता तो क्यूब कर देता 8000 से 9 2 1 6 1, है ना। तो आई होप यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक आदमी ने 21,000 रुपये बोरो किए, 10% के हिसाब से किए, और तो हाउ मच डज ही हैज़ टू पे एनुअली, यानी कि किस्त पूछ रहा है। ठीक है, 10% यानी कि 1/10, 1/10 यानी कि 10 रुपये से 11 रुपये हो रहा है एक साल में। तो एक साल में इतना हुआ तो 2 साल में कितना होगा, 100 से, मतलब एक साल बाद कितना होगा, 100 से 121। ठीक है, अगर एक साल में पैसा 10 से 11 बढ़ रहा है तो 2 साल बाद कितना बढ़ जाएगा, 100 से 21 बार। ठीक है, तो देखो ब्याज तो हमारी जो किस्त है हमारी वो तो हमें बराबर दे करनी है, तो यहाँ पर भी हम 11 से इंटू कर लेंगे। 11 से इंटू करूँ तो कितना आएगा 110, 11 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा 121। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो कितना आएगा 210, और इनको जोड़ दूँ तो कितना आएगा 242। ठीक है, मतलब इतना मैंने प्रिंसिपल लिया, मूलधन लिया मैंने, बोरो किया, और इतनी मैंने रुपए चुकाए टोटल, और कितने साल में चुकाए 121 21 की यूनिट। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल है यूनिट में, लेकिन हमें प्रिंसिपल रुपीज़ में कितना दे रखा है 21,000, 21,000 रुपये, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 जीरो कट गया 2 जीरो, यानी कि 100।
1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपीज़ आ गई। तो किस्त पूछा है, किस्त हमारी कितनी है 121 यूनिट। तो यानी कि 121 यूनिट को अगर रुपीज़ में चेंज करना हो तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 121 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 और पीछे डबल ज़ीरो, ये हमारा आ गया। मतलब इतने रुपए हमारे टोटल एक साल में किस्त किस्त के रूप में चुकाने हैं, ताकि हमारा ब्याज पूरा 2 साल में पट जाए। ठीक है, क्लियर है बात? आसान है काफ़ी, है ना? एक ही तरीका लग रहा है, हमसे बस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो अलग अलग हो रहा है, या तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, या इंटरेस्ट पूछ रहा है, या अमाउंट पूछ रहा है, या किस्त पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है अ लोन हैज़ टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ इतना। अगर आर इतना है तो टोटल इंटरेस्ट पेड पूछा है, टोटल कितनी ब्याज चुकाई। तो देखो 5% की बात है, 5% यानी कि 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि 20 से 21 रुपये एक साल। तो 2 साल पीछे कितना होगा 400 से 441 रुपये चुकाएगा। 2 साल बाद क्या है 2 साल 400 से 441 हो गया। किस्त तो सेम होनी चाहिए, तो यहाँ 441 है, इसे भी 441 करने के लिए क्या करेंगे हम 41 से दोनों तरफ इंटू कर देंगे। 41 तो इसको 441 करना तो क्या करेंगे 21 से दोनों तरफ इंटू। तो देखो ये कितना आ जाएगा 420, और ये कितना आ जाएगा 441। तो देखो ये ऐसे हम जोड़ें तो कितना आ गया ये 820। ठीक है, और ये कितना है 882, ये आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि साल की ब्याज दे रखी है, एक साल ब्याज नहीं, सॉरी ब्याज किस्त। तो 441 की वैल्यू कितनी है 44100, यानी कि ये हमारी किस्त यूनिट में है, ये किस्त हमारी रुपीज़ में है। अगर मैं एक यूनिट की बात करूं तो कितना है कट के 100, 441 कटेगा तो 100 ही तो आएगा, यानी कि 100 रुपीज़, एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपीज़ आ गई। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है कितना इंटरेस्ट टोटल चुकाया, टोटल ब्याज कितनी चुकाई है 62 यूनिट। 62 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 62 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक की 100 है तो 62 की आ जाएगी 6200, यानी कि 6200 रुपये टोटल हमने ब्याज चुकाई है। ठीक है, टोटल ब्याज देखो मैंने अब सब टाइप के बता दिए, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टोटल ब्याज। ये 3 तरीके के क्वेश्चन, 3 या 4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ब्याज वाले, ये इंटरेस्ट वाले, ये इंस्टॉलमेंट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन टुक अ लोन ₹6000 फॉर 3 साल के लिए लिया है, और 5% पर एनम की ब्याज है। इफ़ ही रिपेड 2100 रुपये इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 साल में, अगर हम पहले 2 साल की बात करें तो पहले दोनों साल, पहले साल भी दूसरे साल भी, दोनों साल 2100 रुपये चुकाए हैं, तो तीसरी साल कितना चुकाएगा। तो देखो उसमें टोटल के बजाय ना अलग अलग साल में चुका रहा है, अलग अलग रुपये चुका रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। अब पर्सन, एक आदमी ने 6000 रुपये लिए 3 साल के लिए, और 5% पर एनम की ब्याज थी कंपाउंड एनुअली। अगर उसने पहले साल, फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल 2100 रुपये 2100 रुपये इन ईच, 2100 रुपये 2100 रुपये पहले दोनों साल चुकाए, तो तीसरे साल में कितना चुकाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ब्याज हमारी सेम नहीं चल रही, ब्याज ये इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है तीनों बार में। ठीक है, तो कैसे करना है, इसलिए चेन रूल है एक, उससे हम सीखेंगे। तो देखो 5%, 5% का मतलब कितना है 1/20, यानी कि पैसा हमारा एक साल में 20 से 21 होता है। एक साल में पैसा हमारा 20 से 21 यूनिट हो जाता है। अगर मैं पहले साल की बात करूं तो पहला साल मेरा 20 से 21 हुआ। ठीक है, फिर मैंने 2100 रुपये चुका दिए, ये तो किया मैंने, पहले 20 से पैसा मेरा 21 हुआ, 2100 चुका दिए। अगली साल फिर से मेरा पैसा 20 से 21 होगा, फिर से मैं 2100 रुपये चुका दूंगा, मतलब 2100 चुका दूंगा, मतलब इसलिए मैंने माइनस किया, क्योंकि मेरा अब अमाउंट जो प्रिंसिपल है अगली बार के लिए वो थोड़ा सा कम होता जाएगा, क्योंकि मैं चुकाता जा रहा हूँ पैसे, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ 2100 रुपये। अब आखिरी साल में 20 से 21 हो गया, तो ये जो है इसकी वैल्यू पूछी है कि मैं आखिरी में अब कितना चुकाऊंगा। ठीक है,
पैसा मेरा 20 से 21 हुआ, मैंने पूरा थोड़ा चुकाया है, कुछ चुकाया है, 2100 चुकाया है, 2100 माइनस कर दिए। यहाँ पे मेरा पैसा 20 से 21 हुआ है, तो मैंने पूरा चुकाने के बजाय कुछ चुका दिया, तो यानी कि 2100 रुपये चुका दिए, माइनस हो गए। फिर से मेरा पैसा 20 से 21 हुआ, तो अब फाइनली मैं कितना चुकाऊंगा ये पूछा है हमसे। क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमने पैसा लिया यानी कि 20, इसकी वैल्यू दे रखी है 6000, 20 यूनिट की वैल्यू 6000, यानी कि एक की वैल्यू 300, एक की वैल्यू 300, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी 6300। यानी कि पैसा हमारा एक साल में 6000 से 6300 हो गया, लेकिन मैंने चुका कितना दिया 2100 रुपये, तो मेरा कितना बचेगा 4200 रुपये बचेंगे। यानी कि मेरा ये अब अगली बार के लिए सेकेंड ईयर के लिए मेरा जो प्रिंसिपल बचेगा कितना बचेगा 4200 रुपये। ठीक है, अब फिर मेरा पैसा 4200, यहाँ पे 20 था, 4200 से 21 हो रहा है। तो देखो अगर 20 की वैल्यू इतनी है यानी कितनी गुनी है 210, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी, एक गुणा कर दो, कितना आएगा 4410, इतने रुपए हो जाएंगे। अगर 20 की वैल्यू 4200 है तो 21 की वैल्यू इतनी ही तो होगी, 20 गुणा 210 इतना होगा, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इतनी। 21 से इसको गुणा कर दो। अब मैंने फिर से 2100 रुपये चुका दिए हैं, फिर से मैंने 2100 रुपये चुका दिए हैं, यानी कि 2100 मेरा फिर से माइनस हो गया, तो कितना आ गया 0132, यानी कि मेरा पैसा कितना बचा है यहाँ पर अब 2310। अब ये बढ़कर 21 रुपये 21 यूनिट हो गया, उसको मैंने चुकाना है। देखो ये 0 से 0 गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 से कितना गुणा हो रहा है 115.5। तो अगर मैं इसमें इंटू करूँ 115.5 का, 115.5 का तो कितना आएगा 2425.50, यानी कि इतने रुपए फाइनल होंगे जिसको मुझे चुकाना पड़ेगा ताकि मेरा ये ब्याज और जो लोन है पूरा चुक जाए। ठीक है, तो देखो हमने एक एक साल करके लिया, क्योंकि मैंने देखा है कि क्वेश्चन में कि मेरी ब्याज जो इंस्टॉलमेंट है वो तीनों सालों में सेम नहीं है, पहले 2 साल में तो है लेकिन तीसरे साल में कुछ और होगी। ठीक है, तो देखो इसलिए ये इस केस में चेन रूल काफ़ी असरदार होता है, ताकि हमें एक एक साल का अलग अलग कैलकुलेट कर सकें। पहले एक साल का निकाला 2100 रुपये चुका दे, फिर एक साल का निकाला 2100 चुका दे, फिर एक साल का निकाला, तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है, क्लियर है बात। एक बार और देख लेते हैं कि हमारा पैसा 5% यानी कि 1/20 कितना है 20 से 21 हुआ, पहली साल में 20 से 21 हो गया, 2100 रुपये चुका दिए। फिर अगली साल में 20 से 21 हुआ, फिर से 2100 रुपये चुका दिए, अगली साल में 20 से 21 हुआ। शुरुआत में हमारा जो 20 है क्या है प्रिंसिपल, ये कितना दे रखा है 6000। अगर प्रिंसिपल 6000 है, 20 की वैल्यू 6000 है, तो 21 की वैल्यू कितनी होगी 6300। कैसे निकालेंगे, 20 में क्या किसका इंटू हो रहा है 300 का, तो इसमें 300 का इंटू करेंगे कितना आएगा 6300। 2100 रुपये चुका दिए, मतलब 2100 रुपये कम हो गए अगले साल के लिए, तो माइनस करेंगे तो 4200। ठीक है, यानी कि 20 की वैल्यू 4200 रुपये हो गई। कितने गुना हो रही है 210 गुना, इसमें 210 कर देंगे तो 4410 रुपये आ गए। फिर से इन्होंने 2100 रुपये चुका दिए, यानी कि कितना बचा हमारा 2310 रुपये, यानी कि अगले साल प्रिंसिपल हमारा कितना होगा 2310 रुपये। जितना बना था अमाउंट उसमें से कितना चुका दिया, जो बचा है वही तो प्रिंसिपल होगा। अब ये इससे कितना गुना हो रहा है 115.5 गुना, 21 में इंटू कर दो, तो ये यही तो आएगा 2425.50। इतना हमें अमाउंट हमें फाइनली चुकाना पड़ेगा ताकि लोन हमारा चुकता हो जाए। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन टुक सम लोन, एक आदमी ने कुछ लोन लिया 8% CI पर एनम, 8% प्रति वर्ष की दर से कर्ज लिया, एंड ही रिपेड होल अमाउंट, पूरे अमाउंट को चुका दिया बाई पेइंग 50,000 रुपये एंड 62640 रुपीज़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली। पहले साल उसने 50,000 चुका दिए, दूसरे साल इतने चुका दिए, यानी कि किस्त बराबर नहीं है। देखिए है तो किस्त वाला क्वेश्चन, तो देखो जो पिछला मैंने तरीका बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल वही इस्तेमाल करेंगे। 8% की हमारी क्या है ब्याज है, अगर 8% को मैं देखूँ
8% यानी कि 8/100 यानी कि 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 रुपये पे 2 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि पैसा हमारा 25 यूनिट से 27 यूनिट हो रहा है एक साल में। अगर मैं पहले साल की बात करूं तो ये कहानी है। फिर इन्होंने भाई साहब ने पैसे हमारे 50,000 चुका दिए, यानी कि -50,000 हो गए हैं। नेक्स्ट ईयर में देखूं फिर से वही 25 से 27, ठीक है, इतना हो गया। तो 25 से 27 हुए, इन्होंने फिर फाइनली कितना चुकाया है 62,640, यानी कि ये 27 की वैल्यू, 27 की वैल्यू दे रखी है इतनी, फाइनल ही तो चुका है, यही तो फाइनल हुआ कि पैसा इतना बढ़ गया, इतने चुका दिए, फिर पैसा इतना बढ़ गया तो जो बढ़ा है आखिरी में वही तो चुकाया है। अगर 27 की वैल्यू इतनी है तो देखो 27 से अगर मैं देखूं तो ये जा रहा है 2 3 2 0 बार, इसे इंटू करो तो इतने बार जा रहा है। तो 25 में भी इसका इंटू करना पड़ेगा, रेशियो है ना, अगर इसमें इतना गुना हो रहा है तो इसमें भी इतना गुना होगा। तो अगर मैं इसमें गुना करके देखूं तो 25 में गुणा करके आएगा 58,000, यानी कि अगर 27 की वैल्यू इतनी है तो इसको इतना होना पड़ेगा। इन्होंने 50,000 चुका दिए, तो इसमें से यहाँ पे जो अमाउंट होगा उसमें से 50,000 कम होगा, तभी तो 58,000 हुए, यानी कि ये 58,000 से 50,000 ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 50,000 में 58,000 जोड़ दूँ तो ये आएगा इतना, ठीक है, 10,000 नहीं 1,08,000, 50,000 में 58,000 जोड़ तो कितना आएगा 1,08,000। अगर 27 की वैल्यू इतनी है, कितनी, 4,000 गुना, तो 25 की वैल्यू 4 में इंटू करूँगा 4,000 कितना आएगा 1,00,000। अगर मैंने 27 में देखा कि 4 और 000, अगर 25 से करूँ तो 4 कितना 1,000 और 3 0 और आगे, यानी कि 25 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1,00,000, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 1,00,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन 3। तो देखो इस तरह से चेन रूल से हम काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर टोटल किस्त हमारी सब में सेम होती तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का तरीका लग रहा था वो ठीक था, लेकिन अगर किस्त में अंतर आ रहा है कि पहले साल कुछ और चुकाया, दूसरे साल कुछ और चुकाया, उसके लिए चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा, ताकि आप देखो एक ही लाइन में सॉल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा प्ले करें पीछे से, ठीक है, ताकि दोबारा आपको समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंस्टॉलमेंट वाला। अ सर्टेन लोन वाज रिटर्न्ड इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 6,760 रुपीज़। तो रेट हमारा अगर इतना है तो कितना लोन चुकाया, कितना रेस्ट इंटरेस्ट चुकाया, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 8% हमारा पर एनम है, लेकिन हमसे हाफ ईयरली की बात कर रहा है, मतलब रेट तो हमें आधा करना पड़ेगा, ठीक है। 4% हमारा हाफ ईयरली है, ठीक। तो 4% को अगर मैं देखूँ तो ये कैसे लिख सकता हूँ रेशियो में 1/25, यानी कि पैसा हमारा 6 महीने में 25 से 26 यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो हाफ ईयरली, एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, यहाँ पे साल नहीं दे रखा, मतलब एक साल की बात हो रही है, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं 2। अगर पहले 6 महीने 25-26 हुआ तो अगले 6 महीने के बाद कितना हो जाएगा 625 से 676। इंस्टॉलमेंट तो बराबर होनी चाहिए, यानी कि 26 से इंटू करूँ मैं, 26 से इंटू करूँ तो कितना आएगा 650, और 26 से इसमें इंटू करूँ तो कितना आएगा 676। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ कितना आएगा 1275, और यहाँ पूरा जोड़ दूँ तो कितना आएगा 1352, मतलब इतना रुपया लिया, इतना चुकाया। तो देखो इंस्टॉलमेंट हमें वैल्यू दे रखी है 6,760 रुपीज़, यानी कि 676 की वैल्यू है 6,760 रुपीज़, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 रुपये। हमने देखा कितना हमारे ब्याज हमारी कितनी है 77, ये कितने रुपए पड़े हैं 77, यानी कि 77 यूनिट ब्याज चुकाई है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, तो कितनी हो जाएगी 770 रुपये।
यानी कि 770 रुपये ब्याज हमने टोटल चुकाई है, अगर हम किस्त इतनी 6760 देते रहें तो। ठीक है, तो कितना आंसर है हमारा? 770, ऑप्शन 4। ठीक है, तो देखो हमने 6 7 क्वेश्चन 6 7 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, सॉल्व क्वेश्चनों को कर करके देखें। अगर कोई डाउट भी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर आप डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ना, जब मैंने सबसे पहले वीडियो कराई है इंट्रोडक्शन कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया गया है, उसके बेस पे ही सारी टाइप्स बनती हैं, तो वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो कमेंट करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप से।